नेक्स्ट आगे ये प्रॉपर्टीज है इंटेग्रल्स की। फर्स्ट थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है और के जो है वो कोई रियल नंबर है, तो उस केस में जो के एफ हमारे पास होगा वो भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा, और के एफ इंटेग्रल जो होगा वो इक्वल होगा के टाइम्स एफ इंटेग्रल। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास रियल नंबर होगा, तो अगर उसको फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्केलर मल्टीपल किसी भी फंक्शन का वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है अगर वो फंक्शन इटसेल्फ रीमान इंटीग्रेबल हो। तो इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। तो हम जो हमारा बेसिक स्टेप होता है, सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि P जो है वो हमारे पास कोई भी टैग्ड पार्टीशन है। तो टैग पार्टीशन जो है वो जनरल फॉर्म हमने वही लिख ली कि xi-1 से xi इंटरवल है, और टैग्स इसमें हमने क्या ले लिए हैं, ti जो है वो हर सब इंटरवल में हमारे पास ये ti जो है वो टैग आ रहा है, और i जो है वो 1 से हमारे पास 1 से n तक जो है वो वेरी कर रहा है। तो ये टैग पार्टीशन है इस इंटरवल ए बी की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीमान सम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रीमान सम, जिस फंक्शन को हम रीमान इंटीग्रेबल शो करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसका हम रीमान सम कैलकुलेट करते हैं। तो रीमान सम हमने कैलकुलेट किया इस के एफ फंक्शन का इस स्टैक पार्टीशन के अगेंस्ट। तो रीमान सम का ये जनरल फार्मूला है कि समेशन आई फ्रॉम 1 to n। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं टैग्स के ऊपर। तो फंक्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है, के एफ। तो के एफ ऑफ टी आई आ जाएगा हमारे पास, और आगे हमारे पास क्या होता है, जो सब इंटरवल्स होते हैं उनकी लेंथ्स होती है, तो वो क्या आ गई, एक्स आई माइनस 1। तो के क्योंकि स्केलर है, इसको आप समेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये समेशन आई फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ टी आई एक्स आई माइनस 1 हो गया। तो ये जो चीज लिखी हुई है समेशन एफ ऑफ टी आई एक्स आई माइनस 1, ये बेसिकली क्या है, ये एस फंक्शन एफ का रीमान सम है। क्योंकि फंक्शन एफ का रीमान सम लिखेंगे तो वो हमारे पास यही फॉर्म बनेगी ना। तो बेसिकली जो रीमान सम के एफ का आ रहा है इस पार्टीशन के ऊपर, वो इक्वल आ रहा है के टाइम्स रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ इस पार्टीशन के अगेंस्ट। तो ये एक चीज हमारे पास ये चीज शो हो गई। तो इससे ये हो जाएगा कि जो हमारे पास इंटेग्रल के एफ होगा वो इक्वल आ जाएगा के टाइम्स इंटेग्रल ऑफ एफ। ठीक है, तो अब हम जस्ट यही शो करना चाह रहे हैं कि जो हमारा के एफ है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो हमने फिक्स कर दिया एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो क्योंकि हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि फंक्शन एफ जो था वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो हमारे पास एक डेल्टा ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि हम जो है वो ऐसा डेल्टा चूज कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो टैग पार्टीशन थी उसका नाम क्या होगा, वो लेस देन डेल्टा होगा। क्योंकि हमारे पास जो थी ये टैग पार्टीशन ये हमने फिक्स कर दी थी ना। तो अगर हमने टैग पार्टीशन फिक्स कर दी है तो हमें उसका नाम पता होगा ना, तो उस नाम के अगेंस्ट हम एक डेल्टा कोई ना कोई चूज कर सकते हैं। तो अपनी मर्जी का हमने वो डेल्टा जो है वो इस तरह का सिलेक्ट कर लिया कि सच दैट वो हमारे पास जो टैग पार्टीशन थी उसका नाम जो है वो लेस देन डेल्टा है। तो क्योंकि फंक्शन जो था वो रीमान इंटीग्रेबल था, तो बाय डेफिनेशन ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी कि रीमान सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस ये इंटेग्रल वैल्यू, इसका मॉड जो है वो लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन। ठीक है, ये इनइक्वालिटी क्यों होती है, क्योंकि ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल था। तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने ये मॉड वाली इनइक्वालिटी लिख ली। ठीक है, अब हम ये शो करना चाह रहे हैं कि जो हमारा के एफ फंक्शन है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो हम सेम इसी तरह से ये मॉड वाली इनइक्वालिटी के एफ फंक्शन के लिए शो करेंगे। ठीक है, तो हमने अज्यूम ये इसी से स्टार्ट कर दिया कि रीमान सम ऑफ के एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस जो हमारे पास उसकी इंटेग्रल वैल्यू क्या बन रही थी, के टाइम्स इंटेग्रल वैल्यू ऑफ एफ हमारे पास बन रही थी ना, तो ये मॉड हमने कंसिडर कर लिया। तो ये रिमान सम ऑफ के एफ जो है वो हमने ये प्रीवियस कैलकुलेट किया हो कि रिमान सम ऑफ के एफ जो है वो इक्वल है के टाइम्स रिमान सम ऑफ एफ। तो इस रिमान सम ऑफ के एफ की जगह हमारे पास क्या आ गया, के टाइम्स रिमान सम ऑफ एफ, और बाकी इंटेग्रल के टाइम्स इंटेग्रल वैसे ही लिख लिया। अब के जो है इन दोनों में से हम कॉमन लेके के उसको बाहर मॉड से बाहर लिखें तो वो के मॉड आ जाएगा। क्योंकि के जो था वो कोई रियल नंबर था, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मॉड की नोटेशन यूज़ की है कि अगर वो नेगेटिव होगा तो उसके लिए हमने मॉड
की नोटेशन जो है उसको यूज़ किया है। तो पॉजिटिव होगा तो उसके लिए आप के, जस्ट के भी लिख सकते हैं। तो के को कॉमन लेके हमने बाहर लिख लिया। बाकी हमारे पास क्या आ गया, रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस ये इंटेग्रल एफ आ गया इसका मॉड। तो ये आपने क्योंकि फंक्शन एफ जो था वो रिमान इंटीग्रेबल था, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है कि रिमान सम ऑफ एफ ओवर पार्टीशन पी माइनस इंटेग्रल एफ जो है इसका मॉड क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसकी जगह हमने ये एप्सिलॉन रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आ गया, लेस देन के मॉड एप्सिलॉन। तो अब एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास आर्बिट्रेरी है, एप्सिलॉन को हम छोटे से छोटा नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो रिमान सम के एफ फंक्शन का है इस पार्टीशन पी के अगेंस्ट, वो किसको कन्वर्ज करेगा, के टाइम्स इंटेग्रल ऑफ एफ को। तो इट मीन्स ये जो है के एफ है ये भी रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, और इंटेग्रल ऑफ के एफ जो है वो इक्वल होगा के टाइम्स इंटेग्रल ऑफ एफ।